नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। असम में घुसपैठियों का मुद्दा या फिर जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाकों की संख्या बढ़ रही है, वहां की आबादी बढ़ रही है, इसी को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर बयान देते हैं। उनके बयानों पर कई बार विवाद भी होता है और कई तबके नाराज भी होते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा उठाया है और उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि 2041 तक असम में हिंदू मुसलमान की आबादी एक ही हो जाए। और उनके बयान के बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा यह कहने की कोशिश कर रही हैं कि असम में बहुत जल्द हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे अगर इसी तरीके से जनसंख्या विस्फोट होता रहा। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है, आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और फिर मुसलमान इसका किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो भी आपको सुनाने की, समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2011 में राज्य में कुल जनसंख्या का 34% हिस्सा मुसलमानों का था, जिनमें से 31% मुसलमान वो हैं जो असम में बाहर से आकर बसे हैं। सोचिए, उनका कहना है कि सिर्फ 3% ऐसे मुसलमान हैं जो असम के मूल निवासी हैं, बाकी सारे बाहर से आकर बसे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा कर दिया कि अगर राज्य में मौजूदा जनसंख्या वृद्धि की दर इसी तरीके से जारी रही तो साल 2041 आते आते हिंदू और मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार असम में कुल जनसंख्या का 34% हिस्सा मुसलमानों का था, जिनमें से 31% मुस्लिम वो हैं जो असम में बाहर से आकर बसे हैं। सिर्फ 3% मुसलमान असम के मूल निवासी हैं। मुस्लिम आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर असम के मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है और यही बयान उनका सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत अनुमान नहीं है, बल्कि जनगणना के आंकड़े और उनकी गणना यही संकेत दे रही है। मैंने सिर्फ वो दोहराया जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। 2001 में जब राज्य में कुल 23 जिले थे, 6 जिले मुस्लिम बहुल थे, जिनमें धुबरी, भरपेटा, नगांव, करीमगंज, हाइलाकांडी और गोलपारा शामिल थे। 2011 की जनगणना तक राज्य में ये बढ़कर 27 हो गए, जिनमें से 9 मुस्लिम बहुल हो गए, जैसे कि मोरीगांव, दारांग और बोगाई गांव। अब ये संख्या बढ़कर कम से कम 11 जिलों तक पहुंच चुकी है। हालांकि 2021 की जनगणना रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक राज्य का मुख्यमंत्री मुस्लिम आबादी पर और बढ़ती जनसंख्या पर सवाल उठाए तो इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हिमंता ने कहा, उसके बाद भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो तो बदलाव लाना चाहते हैं और ये सरकार का फेलियर है, अब तक उन्हें नहीं पता कि बाहर से आकर कैसे बस गए। जरा सुनिए कशिश वारसी ने क्या कुछ कहा और फिर इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है। कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा इस मुद्दे को उठा रही हैं, कैसे मुसलमान इस पर पलटवार कर रही हैं, इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मस्जिद इबादत की जगह है और कम से कम मस्जिद की वो जगह जहां इबादत होती है, जहां इमाम खुतबा देता है और सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है, ऐसी जगह को दुनियावी बातों के लिए नहीं है। यहां तक कि हम लोगों के लिए ये आया है कि मस्जिद में बैठकर बातें ना करें। मस्जिद में सोने तक को मना किया गया है, लेकिन इमाम का अपना कमरा होता है, वहाँ इमाम सोते भी हैं, खाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं। इमाम साहब को चाहिए था कि वो अपने कमरे में बुलाते, लेकिन हो सकता है कि इमाम साहब सफाई पसंद ना हो, उनका कमरा गंदा पड़ा हो, वहां अपने मेहमानों को लेके जाते तो उनकी कलाई खुल जाती। खामोखा में इमाम साहब ने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना दिया। मुझे अफसोस है इस बात के ऊपर। मैं मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि मस्जिदों को महफूज रखें, उसे सियासत का अखाड़ा न बनाएं।
और मुझे इस बात पर सख्त अफसोस है कि इमाम साहब ने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बनाया। बल्कि किसी भी नेता को मस्जिद में जाकर सियासत का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। अब आती है बात आसाम में मुसलमानों की। तो पिछली सरकारें क्या कर रही थी, पिछली सरकारों ने क्या किया? आज मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि घुसपैठ वहां पर दूसरे लोग आ गए, दूसरे मुसलमान आ गए, बाहर के मुसलमान आ गए। तो मुख्यमंत्री जी का अपना भी, आप खुद मुख्यमंत्री हैं, आपने इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? आप कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। तो ये तो फेलियर सरकार का होता है, इसे फेलियर सरकार का माना जाता है अगर कोई बाहर से आ जाता है। लेकिन आए और वहां रह रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, तो इसमें मुसलमान का कसूर तो नहीं है। इसमें में कोई भी आदमी कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है, रह सकता है और आबादी बढ़ सकती है। तो और आज तक मुसलमानों को तो सियासी पार्टियों ने तेजपात के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो मुझे मुख्यमंत्री जी के बयान पे हैरत हो रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए ये कहा कि यहाँ बाहर के लोग आ गए हैं। तो मुख्यमंत्री हैं और उन्हें जांच करनी चाहिए कौन कहां से आया है, और अगर वो नहीं चाहते हैं कि उनके प्रदेश में बाहरी आदमी रहे तो जो जिस प्रदेश से आया उसे वापस लौटा दिया जाए। और अगर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके प्रदेश का उत्थान हो, वहां रह के लोग काम करें, कारोबार करें और प्रदेश को आगे बढ़ाएं, तो वहां रहने दें। ये मुख्यमंत्री का अपना जाती फैसला है, जाती सोच है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का हक है। क्या कर रही थी, पिछली सरकारों ने क्या किया? आज मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि घुसपैठ वहां पर दूसरे लोग आ गए, दूसरे मुसलमान आ गए, बाहर के मुसलमान आ गए। तो मुख्यमंत्री जी का अपना भी, आप खुद मुख्यमंत्री हैं, आपने इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? आप कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। तो ये तो फेलियर सरकार का होता है, इसे फेलियर सरकार का माना जाता है अगर कोई बाहर से आ जाता है। लेकिन आए और वहां रह रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, तो इसमें मुसलमान का कसूर तो नहीं है। इसमें कोई भी आदमी कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है, रह सकता है और आबादी बढ़ सकती है। तो और आज तक मुसलमानों को तो सियासी पार्टियों ने तेजपात के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो मुझे मुख्यमंत्री जी के बयान पे हैरत हो रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए ये कहा कि यहाँ बाहर के लोग आ गए हैं। तो मुख्यमंत्री हैं और उन्हें जांच करनी चाहिए कौन कहां से आया है, और अगर वो नहीं चाहते हैं कि उनके प्रदेश में बाहरी आदमी रहे तो जो जिस प्रदेश से आया उसे वापस लौटा दिया जाए। और अगर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके प्रदेश का उत्थान हो, वहां रह के लोग काम करें, कारोबार करें और प्रदेश को आगे बढ़ाएं, तो वहां रहने दें। ये मुख्यमंत्री का अपना जाती फैसला है, जाती सोच है। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का हक है।